बैसारण घाटी का सुकून टूट गया। गोलियों की आवाज गूंजी, पहाड़ों में गूंजती रही। 22 अप्रैल 2025 का दिन था। टूरिस्ट पहले तो इसे पटाखे समझ रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्हें भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। ये एक टेरर अटैक था, कश्मीर के बीचों बीच खून खराबा। पहलगाम से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर बैसारण एक खूबसूरत मैदान, जहां लोग कुदरत की गोद में सुकून ढूंढने आते थे। लेकिन उस मनहूस दिन ये मौत का मैदान बन गया। 2-3 आतंकवादी घने जंगल से निकले और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। ऑटोमेटिक राइफल्स से निकली गोलियों ने कई बेगुनाह जानें ले ली। हमला बहुत तेज और बेरहम था। ये जगह दूर दराज होने की वजह से मदद पहुंचने में देरी हुई, जिससे और भी ज्यादा अफरा तफरी मच गई। गोलियों की आवाज थमने के बाद घाटी में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। हरी भरी ढलानें लाल हो गईं, हवा में बारूद और मौत की बदबू फैल गई। मरने वालों की संख्या चौंका देने वाली थी। कम से कम 26 लोग मारे गए, जिनमें 2 विदेशी, 2 स्थानीय लोग और एक इंडियन नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट विनय नरवाल शामिल थे। वो सिर्फ 26 साल के थे, छुट्टी पर थे। हाल ही में उनकी शादी हुई थी। उनके सपने 25 अन्य लोगों के साथ हिंसा की आंधी में उड़ गए। 17 और लोग घायल हुए। उस भयानक दिन के जख्म उनके शरीर और दिल पर गहरे हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर रेजिस्टेंस नाम के एक अनजान ग्रुप ने ली। उनका नाम बगावत की गूंज एक खतरनाक विचारधारा को छुपाता है। माना जाता है कि ये एक छुपा हुआ ग्रुप है, जिसके तार लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे कुख्यात संगठनों से जुड़े हैं, जो दोनों बॉर्डर पार से काम करते हैं। उनका मकसद अलगाववाद और धार्मिक कट्टरता का जहरीला मिश्रण। एक खौफनाक बयान में उन्होंने गैर स्थानीय लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने को अपने इस घिनौने कृत्य का कारण बताया। उन्होंने दावा किया कि ये जनसांख्यिकीय बदलाव के खिलाफ एक लड़ाई है, कश्मीर के अपने विजन को बचाने की एक भयानक कोशिश। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने तुरंत पाकिस्तान पर उंगली उठाई। 3 संदिग्धों की पहचान की गई, जिनमें से 2 पाकिस्तानी नागरिक थे। एफआईआर में साफ तौर पर कहा गया कि हमले को बॉर्डर पार से अवैध हथियारों का इस्तेमाल करके अंजाम दिया गया था। पाकिस्तान की संलिप्तता, हालांकि उसने साफ इनकार किया, इस घटना पर एक लंबी परछाई डालती है। इस हमले से पूरे भारत में गुस्सा फैल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सऊदी अरब यात्रा को बीच में ही रोककर इस हमले की कड़ी निंदा की। हम माफ नहीं करेंगे, हम नहीं भूलेंगे। उन्होंने अपराधियों को सजा दिलाने की कसम खाई। गृह मंत्री अमित शाह एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक के लिए कश्मीर पहुंचे और तेज और निर्णायक कार्रवाई का वादा किया। पहलगाम नरसंहार की खबर फैलते ही दुनिया ने दहशत से देखा। निंदा तेज और एकमत थी। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक, रूस से लेकर चीन तक, यहां तक कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी, सभी ने अपना सदमा और गुस्सा जाहिर किया। यह हमला एक भयानक याद दिलाता है कि आतंकवाद, एक वैश्विक अभिशाप, किसी सीमा का सम्मान नहीं करता। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ एक टेलीफोन बातचीत में आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में अटूट समर्थन का वादा किया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस, जो हमले के समय भारत में थे, ने अपनी संवेदना व्यक्त की और भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की अमेरिका की प्रतिबद्धता दोहराई। हालांकि भारत सिर्फ बातों के मूड में नहीं था। पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों को कम कर दिया गया। अटारी बॉर्डर, नाजुक शांति का प्रतीक, सील कर दिया गया। सिंधु जल संधि, पाकिस्तान में लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा, को निलंबित कर दिया गया। भारत का संदेश स्पष्ट था, आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान ने, जैसी कि उम्मीद थी, जवाबी कार्रवाई की। उनकी हवाई और जमीनी सीमाएं बंद कर दी गईं। उन्होंने भारत के कदमों को पानी का युद्ध बताया, दोष से बचने और अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति हासिल करने का एक हताश प्रयास। तनाव बढ़ने पर इस क्षेत्र ने अपनी सांस रोक रखी थी। युद्ध का साया मंडरा रहा था। पहलगाम हमले ने कश्मीर पर एक गहरा निशान छोड़ा। पर्यटन उद्योग, इस क्षेत्र की जीवन रेखा को गहरा धक्का लगा। यह हमला पीक टूरिस्ट सीजन के दौरान हुआ, ऐसे समय में जब होटल गुलजार थे और घाटियां हंसी से गूंज रही थीं। लेकिन गोलियों ने संगीत को खामोश कर दिया था। पर्यटकों की संख्या, खासकर पश्चिम बंगाल से, बहुत कम हो गई। कश्मीर, जिसने 24 में 2.36 करोड़ पर्यटकों का स्वागत किया था, ने एक सामूहिक पलायन देखा। होटल बुकिंग रद्द कर दी गईं, उड़ानें पुनर्निर्धारित की गईं और एक संपन्न पर्यटन क्षेत्र का सपना चकनाचूर हो गया। लेकिन हमले की असली कीमत इंसानी थी। नुकसान और दुहक की कहानियां सामने आईं। हर एक आतंकवाद के मानवीय नुकसान की मार्मिक याद दिलाती है।
हनीमून मना रहा एक कपल था जिनकी हंसी गोलियों की बौछार से हमेशा के लिए खामोश हो गई। पति नाम पूछे जाने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई। आतंकवादियों की बर्बरता का एक खौफनाक प्रमाण। स्थानीय लोगों ने, जिनके चेहरे दर्द से भरे हुए थे, इस हमले को कश्मीरियत की हत्या बताया, कश्मीरी संस्कृति की हत्या जो उनकी पहचान को परिभाषित करती है। हमले के बाद पूरे कश्मीर में सुरक्षा खड़ी कर दी गई। पहलगाम अमरनाथ यात्रा के कारण पहले से ही एक उच्च सुरक्षा क्षेत्र एक किले में बदल गया था। भारतीय सेना ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया, किसी भी बचे हुए आतंकवादियों के लिए घने जंगलों की छानबीन की। पर्यटकों के लिए एक आपातकालीन हेल्प डेस्क स्थापित किया गया था। उनकी सुरक्षा अधिकारियों के दिमाग में सर्वोपरि थी। पहलगाम हमला शांति की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता है। यह एक वेकअप कॉल था, एक रिमाइंडर कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे घाटी अपने मृतकों का शोक मना रही थी, जैसे जैसे दुनिया इस भयावहता से जूझ रही थी, एक सवाल बना हुआ था, बंदूकें कब खामोश होंगी, जन्नत कब वाकई आजाद होगी।